Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसानों का प्रदर्शन पिछले साल नवंबर से चलता आ रहा है। अपनी मांगों को लेकर सरकार की बेरुखी से नाराज किसान संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया था। इस भारत बंद का असर देश भर के कई राज्यों में देखा गया, जिससे देश के सियासी मैदान का पारा भी गर्म होता दिख रहा है। विपक्ष की कई राजनीतिक पार्टियां किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को घेरे में लेने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। देश के कई राज्यों में आने वाले समय में होने वाले चुनावों को देखते हुए किसान आंदोलन को समर्थन देकर विरोधी पार्टियां केंद्र सरकार की सत्ता में पकड़ कमजोर करने का कोई भी मौका खोना नहीं चाहती हैं। सोमवार को हुए भारत बंद को ध्यान में रखते हुए विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेताओं ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी को कृषि कानून के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि देश के अन्नदाताओं का सम्मान न करने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के अंदर टूटन का कारण बनने लगा है और अब वह दिन दूर नहीं है जब जनता भाजपा को अपना जवाब देगी। वहीं प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सियासी रणभूमि में उतर चुकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि पूरा देश किसानों के समर्थन में उनके साथ खड़ा है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि खेत किसान का, मेहनत किसानों की, फसल किसानों की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब पर अपने खरबपति मित्रों का कब्जा जमाने पर आतुर है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये 3 नए काले कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी नवगठित मंत्रिपरिषद की आपात बैठक बुलाई और बताया कि इस बैठक में देश भर के किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों की आलोचना करते हुए अपने राज्य के किसानों को आश्वासन दिया कि वे इन नए कानूनों को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। किसान संगठनों द्वारा आयोजित इस भारत बंद के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि विपक्ष की पार्टियां किसानों की आड़ में अपनी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं और इस देश के किसानों के लिए मोदी सरकार ने जो किया है वो ऐतिहासिक है। चाहे एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाने का विषय हो, चाहे बीमा योजना के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का विषय हो, चाहे प्रोक्योरमेंट का विषय हो, इन सारे विषयों में ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने लिया है। मगर आज दुखद है, कुछ राजनीतिक दल जिस प्रकार से दूसरों के कंधों पर रखकर अपनी राजनीतिक मंशा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने महत्वाकांक्षा के लिए कुछ पारिवारिक दल ये सब काम कर रहे हैं, आज पूरा हिंदुस्तान यह देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि बातचीत के द्वार हमेशा खुले हुए हैं और बातचीत के माध्यम से ही समाधान करना चाहिए। यही असली लोकतंत्र है और यही सभी को करना चाहिए। मुझे लगता है जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश कुछ राजनीतिक दल किसानों के नाम पे कर रहे हैं, यह आज हिंदुस्तान समझ रहा है। केंद्र सरकार पर नए कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए किसान संगठन पहले भी कई बार चक्का जाम कर चुके हैं, लेकिन सोमवार को हुए इस भारत बंद को मिले विपक्ष के समर्थन से इस बार केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं।